प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें, आपको ब्लेसिंग दें। जितने भी लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते आप चंगाई को, प्रभु की शांति को, प्रभु की आशीष को हासिल कर सके। पवित्र आत्मा आप सब लोगों के साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन। आज मैं एक बहुत खास संदेश पर आपसे बात करूंगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो इस संसार में दुख दर्द क्यों इतनी पेन, क्यों इतनी सफरिंग है इस संसार में। आज मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 5 हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सबको फ्री चॉइस दी है, सबको फैसला करने का हक दिया है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से खा सकता है, जा सकता है, पहन सकता है, घूम सकता है। उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। याद रखें, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर चाहता है आप भी, पूरा संसार एक दूसरे से प्रेम करे। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 और 8 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्म है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सब लोगों को फ्री चॉइस दी है और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करे, क्योंकि परमेश्वर जिसके अंदर है उसके अंदर प्रेम मोहब्बत होती है, और जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है उसके अंदर प्यार भी नहीं होता है। आप ध्यान से देखें, इस संसार में आज दुख, तकलीफें, सफरिंग, पेन इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। लोग अपनी फ्री चॉइस का, अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सोच कर देखो, अगर आपको कंट्रोल किया जाए, आपको अगर कोई भी काम करने से रोका जाए, आप अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकते, अपनी मर्जी से आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपको कैसा महसूस होगा? परमेश्वर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, वो सारी सृष्टि पर, पूरे नेचर पर कंट्रोल करता है। उसने आपको बनाया है, लेकिन फ्री विल के मामले में आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं करता। वो कहता है मैंने तुम्हें आज़ादी दी है, तुम इस फ्री विल का, आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, इसे सही इस्तेमाल करो। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस फ्री विल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग किडनैपिंग करते हैं, बच्चों की किडनैपिंग, बड़ों की किडनैपिंग। बहुत सारे लोग पैसे के लोभी हैं, उनके जीवन का पर्पस ही पैसा है। बहुत सारे लोग गंदगी फैलाना बहुत पसंद करते हैं, पोल्यूशन फैलाना बहुत पसंद करते हैं। सो इन सारी चीज़ों की वजह से इस संसार में पेन, सफरिंग, दुख, तकलीफ़ें बढ़ रही है। हम पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, चौथा पॉइंट देखेंगे, और वहाँ पर देखते हैं कि दुख दर्द दूर ना होने का सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट ऑफ सिन, पाप का नतीजा। आदम और हवा के पाप की वजह से पूरे संसार में पाप बढ़ता गया। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य ने पाप किया और वो पाप सब मनुष्यों में फैल गया। पाप से मृत्यु आई, पाप की मजदूरी मौत बनी। आज मेरे प्रियो, पाप की वजह से लोग अपने जीवन में दुख और दर्द, सफरिंग, पेन को फेस कर रहे हैं। आज के इंसान के फैसले, डिसीजन उसको दुख और दर्द, तकलीफ़ों की तरफ धकेल रहे हैं। जैसे गुस्सा आना, जैसे हम एंगर कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। फिर हम लस्ट, जिसे हम हफश कहते हैं, लालच, ग्रीड, अहंकार, एरोगेंस, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। ये सारी चीज़ें अनहैप्पी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, रिलेशनशिप को तोड़ती है। आज शादियां टूट रही है, रिश्ते धीमे पड़ रहे हैं, आज लोगों के अंदर प्यार नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण पाप है, सिन है। पाप की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, गुस्से की वजह से, हवस, लस्ट की वजह से, एरोगेंस की वजह से बहुत सारी वार होती हैं। देशों देशों के युद्ध लड़े जाते हैं। राजनीतिक तौर से बहुत बड़े एजेंडे होते हैं। इसी पाप की वजह से, हव्स की वजह से, गुस्से की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, एरोगेंस यानी अहंकार की वजह से बहुत देशों में वार यानी युद्ध छिड़ जाते हैं। राजनीतिक एजेंडे होते हैं, पब्लिक फाइट्स, लड़ाइयाँ होती है।
इन्हीं चॉइसेस की वजह से, डिसीजंस की वजह से लोग पाप में गिर करके अडल्ट्री यानी व्यभिचार करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, यौन शोषण करते हैं। अनलविंग पेरेंट्स, प्यार ना करने वाले माता पिता, अनाज्ञाकारी बच्चे, शराब पी के अपनी फैमिलीज़ को मारने वाले, पीटने वाले लोग, ज़्यादा शराब पीने वाले लोग, एक दूसरे के पाप की वजह से हर व्यक्ति शिकार हो रहा है। अगर आपने पाप नहीं किया तो आप दूसरे के पाप का शिकार हो जाते हैं। आप गाड़ी सही चला रहे हैं तो दूसरा अपनी गाड़ी लाकर आपकी गाड़ी में मारेगा। अगर आपने कोई पाप नहीं किया तो आप दूसरे की पाप की वजह से भी पनिश यानी सज़ा भुगत सकते हैं। तो ये दुख दर्द बढ़ रहे हैं, इनका सबसे बड़ा कारण पाप है, सिन है। इंसान की ज़िंदगी पाप से दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है, इस संसार से परमेश्वर का हाथ उठता जा रहा है, प्यार खत्म होता जा रहा है, पति अपनी पत्नी को पीटता है, बच्चे अकेले में बैठकर रोते हैं। कहीं ना कहीं इस संसार को चंगाई की, हीलिंग की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। क्या शराब, सिगरेट, सांसारिक चीज़ें हमें शांति दे पाएंगे? इस संसार के दुख दर्द को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ परमेश्वर इस समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया और वही जानता है कि आपके अंदर किस चीज़ को कहाँ सेट करना है और कहाँ रखना है। इसलिए यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में बुलाते हैं तो आपको हीलिंग, चंगाई, शांति, दुख दर्दों से निजात मिलती है। दूसरा पॉइंट है, आप कहेंगे कि अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर ये सारी समस्याओं को दूर क्यों नहीं कर देता है? प्रियो, याद रखें, परमेश्वर ने हमें एक लॉ दिया है जो परमेश्वर का वचन है। इस लॉ को अगर हम मानेंगे तो हम बचे रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के कानून से दूर चले जाएंगे तो हम दुख दर्दों में फंसे रहेंगे, कभी इन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे, अपनी फैमिलीज, अपने चर्चेस, अपने रिश्तेदारों को कभी ब्लेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें लॉ दिया है। दुखों और दर्दों से निकलने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए भेजा है। मेरे प्रियो, जैसे एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, और उस संविधान से देश चलता है। जो भी व्यक्ति उस संविधान से बाहर काम करता है उसे पनिश किया जाता है, उसे सज़ा मिलती है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के संविधान से बाहर हो चुके हैं और अपने जीवन में दंड भोग रहे हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर अच्छाई से बुराई को पैदा कर सकता है। परमेश्वर दुख से हीलिंग को पैदा कर सकता है। परमेश्वर गहराई से ऊंचाई बना सकता है। परमेश्वर असंभवता से संभवता पैदा कर सकता है। परमेश्वर आपके वाउंड्स को, आपके जख्मों को भर सकता है अगर आप उसके संविधान को, उसके दिए हुए लॉ को फॉलो करें और उसके नबियों की बात को सुनें। इसलिए परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, भलाई करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों के काम आएं, वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। उसकी हजूरी में जाना, उसकी तारीफ करना, उसके करीब रहना, संसारिक चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना। ये वचन आपके लिए एक कवच है।